स्टडी परमिट की बात करें तो आईआरसीसी मोर देन 5 लाख एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करने जा रही है 2025 में। इसका क्या क्या तो ऑलरेडी सामने आ गया, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया, लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ प्राइमरी सेकेंडरी लेवल में और कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में, जिसमें प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए या उसके बिना कितनी एप्लीकेशंस आईआरसीसी एक्सेप्ट करने जा रही है और इसी के साथ प्रोविंस वाइज इसका कितना डिवीजन रहेगा। सो गाइस, वीडियो नहीं जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको अंत तक देखिए। ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलते हैं अब आईआरसीसी की वेबसाइट पे, जिसपे आपके साथ ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तो गाइस आज के दिन हम कैनेडा डॉट सी जो कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एलोकेट हुए हैं जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी और आईआरसीटी कितने स्टडी करने की इशू करने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई है दैट इज ऑन 24 जनवरी 2025। इसमें मैंने क्लियर कट दिया है 2025 प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल एलोकेशन अंडर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन में पूरा प्रोग्रेस में मैंने जो सिस्टम स्टार्ट किया उसका रीजन बताया गया इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ। तो उन्होंने यही बताया कि स्टडी परमिट की एप्लीकेशन जो है वो इस कारण गैप की गई है, जिसमें 3 रीजन बताए हैं। मैं हाईलाइट भी करने जा रही हूँ। ये रीजन आर हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज। ऑब्वियसली मैं अपनी हर वीडियो में ये चीजें आपको बताती हूँ। अब इस साल वो क्या करने जा रहे हैं दैट इज for 2025 IRCC plans to issue a total of 4,37,000 study permits. तो टोटल कितना स्टडी परमिट इशू होना, दैट इज 4,37,000, जो पिछले साल से 10% कम है। तो गाइस ये पिछले साल ही मैंने अनाउंस कर दिया था कि आने वाले सालों में फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 years ये डिक्लाइन होगा, ये हो चुका है। तो गाइस इसमें अगर हम बात करें जिनको एग्जाम से किया गया कुछ के लिए, जैसे कैपिटल इंटरवेंशन साथ में न्यूज आ गई थी, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मैंडेटरी हो गया था और दूसरा था टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर। अब ये जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं मैंडेटरी अपनी वीजा एप्लीकेशन में इसको लगाना, इसके बिना वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पिछले साल हुआ था जिसमें कुछ एग्जाम्पन थी, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट एक्सटेंड हो गई है मास्टर doctoral students as well as those who are applying from within Canada, जिसको हम ऑन से स्टूडेंट भी बोल देते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही बोला है वी आर प्रिपेयरिंग, मतलब रिजर्व कर रही है स्पेस फॉर स्पेसिफिकली फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। तो गाइस लेकिन इसमें एग्जाम्पल अभी भी है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, काफी हद तक आपको एक्सप्लेन किया था कौन से एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें उन्होंने, अभी मैं आपको आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये चीजें बता रही हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 स्टूडेंट्स। दूसरा, 13 गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रायोरिटी ग्रुप्स एंड वल्नरेबल कॉहर्ट्स। तीसरा, एग्जिस्टिंग स्टडी परमिट होल्डर्स को एक्सटेंशन लेते हैं सेम रियलाइनिंग और अपना उनका स्टडी का लेवल, मतलब प्रोग्राम भी जो लेवल ऑफ स्टडी का वो सेम रहता है। लेवल ऑफ स्टडी की बात कर रही हूँ, डिप्लोमा प्रोग्राम में जो भी लेवल में होता है। तो गाइस इसमें उन्होंने, अब मैं आपको दिखा रही हूँ 2025 नेशनल टारगेट, जिसमें उन्होंने 7 कैटेगरीज को बताया और इनका टोटल है 4,57,000। तो गाइस इसमें अगर सबसे पहले बात करें स्टडी परमिट इशू जो है ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स को, उनका नंबर है 73,282। दूसरा है स्टडी परमिट जो किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 के लोग को इशू होने हैं, उनके लिए प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर या टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है। तो इनका नंबर पिछले से थोड़ा सा कम है, दिस इज 72,200। नेक्स्ट है स्टडी परमिट जो अदर पीएल को पैल पैल भी बोला जाता है, एग्जाम के एप्लीकेंट। ऑलरेडी मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया गया, एंड ये नंबर इज 48,524। और जो रिमेनिंग जिनके लिए प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर और टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर मैंडेटरी है, their number is 2,42,994। अगर इन सभी का टोटल करें दिस इज 4,57,000 इतने स्टडी परमिट इशू हुए। अब बात करते हैं जो प्रोविंसेस वाइज जो एलोकेट किया है डाटा।
तो अगर अल्बर्टा की बात करें, ग्रेजुएट डिग्री वालों के लिए 3,887 है, और एक्सेसिव स्टडी परमिट जिसमें प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर यूजुअली होगा 28,773 है। इनका टोटल रहता है 32,660। मैं इस सारी लिस्ट का इसका लिंक मैं ऑलरेडी शेयर करूंगी, अगर आप इसको डिटेल में गो थ्रू करना कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको काफी हद तक एक्सप्लेन किया। अगर इसमें बात करें तो सबसे टॉप पे है ओंटारियो। मैं हमेशा कहती हूँ ओंटारियो बहुत ज्यादा फेवरेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के लिए, तो इवन फॉरेन में। यहाँ पर भी ओंटारियो में बाजू मारी है चीजें और ओंटारियो से काफी कम थी। लेकिन अगर सिर्फ इसी ईयर के नंबर की बात करें तो ओंटारियो टॉप पे है, और दूसरा जो नंबर है दैट इज ऑफ क्यूबेक 172,977। थर्ड है ब्रिटिश कोलंबिया 53,589, एंड फोर्थ इज अल्बर्टा 32,660। बाकी सभी बाद में आते हैं। तो हियर द टोटल इज 3,16,276। तो ये सिर्फ कुछ कैटेगरी की बात है जिसमें ग्रेजुएट और दूसरा जिनके लिए प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, इन दोनों की बात हुई है। बाकी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब बात करते हैं टोटल एप्लीकेशन जो आईआरसीटी इस बार एक्सेप्ट करने जा रही है। देयर नंबर इट्स नंबर इज 5,50,162। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दैट वाज फ्रॉम मीडिया सोर्स, ये आईआरसीटी की वेबसाइट पे है, तो दिस डाटा इज मोर रिलायबल। तो इसीलिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने जा रही हैं। तो फिर भी चलो पीछे से नंबर थोड़ा कम जरूर है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो मेरी एडवाइस है अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि जिस टाइम से ये नंबर फाइनल हो जाता है, मतलब इसमें एप्लीकेशन आईआरसीटी के पास चले जाते हैं, मैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं ध्यान रखना स्टूडेंट। अब सिर्फ एडमिशन लेना और कॉलेज में आपके प्रोग्राम की सीट है कि नहीं उस तक सीमित नहीं है। ये उससे बढ़ के आईआरसीटी के पास कितनी वीजा एप्लीकेशन जा रही हैं उस तक पहुंच गया, तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। तो गाइस इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम ओंटारियो की बात करें, ओंटारियो ने बाजी मारी है, नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है क्यूबेक 1,62,742। थर्ड ब्रिटिश कोलंबिया आ जाता है 76,087। फोर्थ आ जाता है अल्बर्टा 47,338। बाकी सभी ओब्वियसली इसको फॉलो करें। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑन टाइम अपनी एप्लीकेशन लगाएं, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये मैं अभी यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ, ये आपको हाईलाइट भी करके बता रही हूँ कि आईआरसीटी ने बिल्कुल अपनी तरफ से लीनियंसी नहीं की। जो पिछले साल के रूल्स हैं वो इस बार भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट करके आपके साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर लिखा है विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ न्यू रेगुलेशंस इन नवंबर 2024, DLIs are now required to participate in student compliance reporting। गाइस DLI जो पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस के अंदर काम करते थे, प्रोविंस को रिपोर्ट करते थे, अब वो आईआरसीटी मतलब फेडरल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करेंगे, एज वेल एज अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस। जो एलओए का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो पहले काफी देर से शुरू हो गया, इसकी रिपोर्टिंग भी टाइम टू टाइम जाएगी। Failing to do so could result in a DLI being suspended for a period of up to 1 year, during which it won't be able to receive new international students। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए जानना जरूरी क्यों है, जिस भी प्रोविंस में आप पढ़ते हैं, जिस भी डीएलआई के पास आप पढ़ते हैं, अपना स्टेटस कंटिन्यू रखिए। अगर आप स्टेटस अपना चेंज करते हैं, मीन जैसे आप प्रोग्राम चेंज करते हैं, किसी और डीएलआई में जाके पढ़ते हैं, तो उस केस में आपको नया स्टडी करने निकालना है। नो डाउट इसके लिए ग्रेस पीरियड मिल गया, लेकिन वो परमानेंट ग्रेस पीरियड नहीं मिल सिर्फ 2 इंटेक के लिए है। आगे आपको जो नया स्टडी परमिट डालते हो ना, तो उस जब तक आपका स्टडी परमिट का डिसीजन नहीं आता तब तक आप नई डीएलआई में स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिर्फ ग्रेस पीरियड में उन्होंने बोला जब तक स्टडी परमिट पे वीजा का जो भी आपने डाला एप्लीकेशन उसका डिसीजन नहीं आता, आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन क्या था इट डिपेंड्स, डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो तो इफेक्ट हो गई होगा। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड रहता है, तो डेफिनेटली आपके पास इन्फॉर्मेशन
सो गाइस, ये तो रही सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव, आपको क्लैरिटी हो गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कनाडा में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी एप्लीकेशन जल्दी ही जो है सबमिट करवाइए, उसमें डिले मत कीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी एप्लीकेशन की, उसको फुलफिल कीजिए। कॉलेज जो आपसे डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल कीजिए। प्रोसेस को अननेसेसरीली डिले मत कीजिए, क्योंकि अगर डिले करेंगे तो हो सकता है कि आप अगर आईआरसीसी का कोटा जो है, जो उन्होंने सोचा है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करने का, अगर वो मीट हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन वापस कर दी जाएगी और आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो टाइम अपना बचाइए। और अब यहाँ पर सिर्फ कॉलेज तक बात सीमित नहीं रही, वीज़ा एप्लीकेशन में भी कोटा आ गया है, तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।